Hello friends, we are here with the ACF English paper. Today we will just release the answer key of this paper. So before we begin, kindly like, subscribe and share as much as possible, and please keep supporting the channel. Here we begin. मैं दोहराता हूँ, ये ACF का इंग्लिश का पेपर है और पेपर अभी हम सॉल्व करेंगे, आंसर की रिलीज़ करेंगे। इसके अंदर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और जितना हो सके शेयर करें ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें, चैनल को सपोर्ट करते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हिज फादर सेज स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच। इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। इसका सही जवाब है 2। His father says that slow and steady wins the race. Question number 2. He said to me, I expect you to attend the meeting. इसे indirect speech में बदलना है। इसका जवाब है He told me that he expected me to attend the meeting. तो 2 का जवाब है 3 और 1 का जवाब है 2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। He promised that he would do it as soon as he could. Change to direct speech. इसे direct speech में बदलना है। तो 3rd का आंसर है 2. He told I will do it as soon as I could. Question number 4. He asked me whether I could spare some money for him. इसे direct speech में बदलना है। Change to direct speech. 4th का आंसर है 2. He said to me, can you spare some money for me? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। I worked as an extra artist before becoming a lead actor. Choose the correct direct narration of the above sentence. ये सेंटेंस दे रखा है, इसका डायरेक्ट नरेशन है, जो सही डायरेक्ट नरेशन है उसको सेलेक्ट करना है। 5th का आंसर है 2. He said that he had worked as an extra artist before becoming a lead actor. Question number 6. I saw her the day before yesterday. He said. इसे indirect speech में बदलना है। 6 का आंसर है 1. He said he had seen her the day before yesterday. Question number 7. He said, where does she work? Choose the correct indirect narration of the above sentence. ये जो सेंटेंस है इसका indirect narration सही हमको ढूंढना है। तो 7th का जवाब है 3. He asked where she worked. क्वेश्चन नंबर 8 to 11 में डिग्री ऑफ कंपैरिजन हमें बदलनी है। एक डिग्री दे रखी है, उसका हमें डिग्री ऑफ कंपैरिजन बदलना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 8, चेन्नई इज बिगर देन मोस्ट इंडियन टाउन्स। यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया गया है, अब हमें पॉजिटिव डिग्री में बदलना है। 8 का आंसर है 3. वेरी फ्यू इंडियन टाउन्स आर एज बिग एज चेन्नई। Question number 9. Change into comparative degree. Few ladies dress up as beautifully as Smita. यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री का यूज हुआ है, हमें कंपैरेटिव डिग्री में बदलना है। स्मिता ड्रेसेस अप मोर ब्यूटिफुली देन मोस्ट लेडीज। 9th का आंसर है 3. क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10. चेंज इनटू सुपरलेटिव डिग्री. वेरी फ्यू पोएट्स ऑफ इंग्लिश वर एज ग्रेट एज कीट्स। सुपरलेटिव डिग्री में बदलना है। 10th का आंसर है 4. कीट्स वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 11. माई ब्रदर इज मोर सक्सेसफुल देन आई एम। चेंज टू पॉजिटिव डिग्री। 11th का आंसर है 4. आई एम नॉट एज सक्सेसफुल एज माई ब्रदर। क्वेश्चन नंबर 12. विच पेयर ऑफ वर्ड्स आर सिमिलर इन मीनिंग। हमें ढूंढने पर्यायवाची शब्द। 12th का आंसर है 4. लुनैटिक का मतलब होता है पागल, दोनों का मतलब ही पागल होता है। क्वेश्चन नंबर 13. चूज द करेक्ट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक स्पेस. वन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज एन। उसका आंसर 13 का आंसर है 2nd, थीस्ट। क्वेश्चन नंबर 14. A person who only thinks about himself and talks only about himself is best defined by the word.
ये परिभाषा दी हुई है, इसका एक शब्द ढूंढना है। तो 14th का आंसर है 3, ईगोइस्ट, जो सिर्फ स्वयं के बारे में ही सोचता है और बातें करता है। क्वेश्चन नंबर 15th, आइडेंटिफाई द सिनोनिम ऑफ द वर्ड विजिलेंस। विजिलेंस का पर्यायवाची ढूंढना है। विजिलेंस का मतलब होता है वॉचफुलनेस या फिर जागरूकता। तो 15th का आंसर है 1। क्वेश्चन नंबर 16th, फाइंड द एप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर सीरीन। सीरीन का पर्यायवाची ढूंढना है। तो सीरीन का पर्यायवाची होता है पीसफुल। क्वेश्चन नंबर 17, फिल इन द ब्लैंक्स स्पेस विद सुटेबल एंटोनिम। एंटोनिम मतलब विलोम शब्द ढूंढना है। तो वुड इज ओपेक बट ग्लास इज, ओपेक का मतलब होता है अपारदर्शी और शीशा क्या होता है, पारदर्शी, तो ट्रांसपेरेंट। 17th का आंसर है 4। क्वेश्चन नंबर 18th, फ्रॉम द गिवन चॉइसेस फिल इन द ब्लैंक विद अ सुटेबल एंटोनिम। फिर से विलोम शब्द है। इन द इवेंट ऑफ एन अटैक द कंट्री मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर। अटैक का विलोम होता है डिफेंस। तो 18th का आंसर है 2, डिफेंस। क्वेश्चन नंबर 19, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक स्पेस इन क्वेश्चन 19 to 25। 19 से 25 में करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है ब्लैंक स्पेस के लिए। 19, कुड यू प्लीज डैश एन एग्जाम्पल टू एलिसिडेट योर पॉइंट। 19th का आंसर है 3, साइट, क्या आप एक एग्जाम्पल दे सकते हैं। 19th का 3। क्वेश्चन नंबर 20, स्टूडेंट्स विल गो ऑन एंड डैश ड्यूरिंग द हॉलीडे एक्सकर्शन। 20 का आंसर है 1। 21, ही इज यूजुअली डैश अबाउट हिज अपीयरेंस। 21 का आंसर है 2nd, नेग्लिजेंट। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, एन इन्फेक्शन अफेक्टिंग अ डिस्प्रोपोर्शनेटली लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स अराउंड द वर्ल्ड एट द सेम टाइम इज एन। इसका जवाब है 4th, पेंडेमिक। जैसे कोरोना है वो पेंडेमिक है। क्वेश्चन नंबर 23, अ साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड इज डैश, इनऑडिबल, जिसे सुना ना जा सके। 23 का आंसर है 1। क्वेश्चन नंबर 24, एंड डैश मैन इज श्योर टू बी सक्सेसफुल। यहाँ पे एक ही वर्ड की अलग अलग स्पेलिंग दे रखी है। करेक्ट स्पेलिंग है 24th का आंसर है 4, इंडस्ट्रियस। क्वेश्चन नंबर 25, द डॉक्टर डैश द वुमेन दैट हर सन वुड रिकवर। 25 का आंसर है 4th, assured, द डॉक्टर assured द वुमेन दैट हर सन वुड रिकवर। क्वेश्चन नंबर 26, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्टली स्पेल्ड। स्पेलिंग किसकी सही है, तो 26 में 1, सिगरेट की ये स्पेलिंग सही है। क्वेश्चन नंबर 27, बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर मीन्स, इसका क्या मतलब है। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर है 1, पीपल ऑफ सिमिलर टेस्ट कम टुगेदर, एक जैसे लोग एक साथ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, टू कट अ सॉरी फिगर मीन्स, टू कट अ सॉरी फिगर का क्या मतलब होता है। 28 का आंसर है 3, टू क्रिएट पुअर इंप्रेशन, कमजोर छवि पैदा करना। क्वेश्चन नंबर 29, टू पुट वंस फुट डाउन मीन्स, इसमें यहां पे गलत मार्क किया हुआ है। टू पुट वंस फुट डाउन का मतलब होता है टू प्रोटेस्ट, टू बी फर्म, सख्ती से कोई काम करना, उसमें होता है टू पुट वंस फुट डाउन। क्वेश्चन नंबर 30, टू मेक बोथ एंड्स मीट। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर है टू मेक बोथ एंड्स का, टू मेक बोथ एंड्स मीट का मतलब होता है डेली गुजारा करना। 30 का आंसर है 2, टू मीट वंस डे टू डे नीड, रोजमर्रा का गुजारा करना। क्वेश्चन नंबर 31, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, इसका मतलब होता है कि ऐसी चीज पर समय व्यर्थ करना जिसके बारे में अब कुछ किया नहीं जा सकता। 31 का आंसर है 3। क्वेश्चन नंबर 32, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, मतलब 32 का आंसर है 3, टाइमली एक्शन प्रिवेंट्स ग्रेटर ट्रबल्स, मतलब समय पे लिया गया कदम आगे बड़ी विपदाओं से बचाता है। क्वेश्चन नंबर 33, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फ्रेजल वर्ब, सही फ्रेजल वर्ब से ये ब्लैंक भरना है। क्वेश्चन नंबर 33, ही डैश टू रिजॉल्व द इशू, इसका आंसर आएगा 4th, ही सेट आउट टू रिजॉल्व द इशू। 34, शी सीम्स टू हैव डैश द क्राइसिस विदाउट एनी हेल्प। 34 का आंसर है 3,
pulled through. She seems to have pulled through the crisis without any help. Question number 35. My friend dashed me yesterday. 35 का आंसर है 1. My friend called on me yesterday. 36. I dashed an old friend unexpectedly. आंसर है 36 का 2. I came across an old friend unexpectedly. अब ये पैसेज टाइप क्वेश्चन है. रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर. समय की कमी की वजह से हम पैसेज नहीं पढ़ेंगे, सीधा सवालों पे आएंगे. Which among the following is not one of the creative impulses stated by the author? 37th का आंसर है सेकंड, love of oneself. 38th, identify the option not supported by the author. 38 का आंसर है सेकंड, we learn from history. Question number 39. Which word used in the passage means a person who believes that people are motivated purely by self-interest rather than acting for honorable or unselfish reasons? 39 का आंसर है 3, cynic. Question number 40. Which word used in the passage is an antonym of the word civilized? Civilized का विलोम शब्द क्या होता है? Primitive. Question number 41. How can we make the world a better place according to the author? 41 का आंसर है 1, by rising to our true nature. Question number 42. Choose the correct English translation of the sentences. ये जो सेंटेंस दिए गए हैं उनका इंग्लिश में अनुवाद सही चुनना है. 42 से 47 क्वेश्चन में. 42. आधुनिक भारतीय नारी को प्रतिदिन उसकी पारंपरिक भूमिका एवं बदलती परिस्थिति में तालमेल बिठाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है. यहाँ पे परिस्थिति गलत प्रिंट कर दिया है इन्होंने, ये परिस्थिति ऐसे नहीं लिखा जाता. 42 का आंसर 3. The modern Indian woman has to struggle every day to strike a balance between her traditional role and changing status. 42 का आंसर है 3. क्वेश्चन नंबर 43. राजस्थान के थार मरुस्थलीय क्षेत्र ने अनावृष्टि के कारण अनेक भीषण अकाल व सूखा झेले. 43 का आंसर है 4. द थार डेजर्ट रीजन ऑफ राजस्थान हैड सफर्ड सीवियर ड्राफ्ट एंड फेमीन ड्यू टू स्कैंटी रेनफॉल. यहाँ पे ड्राफ्ट नहीं ड्रॉट आएगा. DROUGHT. क्वेश्चन नंबर 44. ये वाला सिंपल है. किसी खबर का ना होना अच्छी खबर है. 44 का 3. नो न्यूज इज गुड न्यूज. 45. कल मौसम की भविष्यवाणी करना मुश्किल होगा. इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट द वेदर टुमारो. 45 का 3. क्वेश्चन नंबर 46. इस दुर्घटना के लिए कौन जिम्मेदार होगा? 46 का 3. हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्सीडेंट? 47 का कोरोना वायरस के शुरुआती लक्षण क्या है? 47 का आंसर है 1. व्हाट आर द इनिशियल सिम्टम्स ऑफ कोरोना वायरस? क्वेश्चन नंबर 48. चूज द करेक्ट ऑप्शंस. 48 to 51 में सही ऑप्शन का चुनाव करना है. 48 नोटिसेस. 48 का आंसर है सेकंड, आर फैक्चुअल, ब्रीफ एंड टू द पॉइंट. नोटिसेस के बारे में यही बात लागू होती है. क्वेश्चन नंबर 49. टेंडर इज एन इन्विटेशन टू बिड. टेंडर का मतलब नरम भी होता है, लेकिन नरम यहां ऑप्शन में नहीं है, तो 49 का आंसर 2 आएगा. क्वेश्चन नंबर 50. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ BCC इन एन ईमेल? 50 का आंसर है 2. BCC का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी. क्वेश्चन नंबर 51. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग एन ईमेल एड्रेस? 51 का आंसर है 4. xyz@gmail.com. यहाँ पे पूरी जो ईमेल आईडी है वो स्मॉल लेटर्स में आनी चाहिए. क्वेश्चन नंबर 52. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट मेमोरेंडम? 52 का आंसर है 1, क्योंकि इसमें इनकरेक्ट ढूंढना है, तो बाकी 3 चीजें उस पर लागू हो सकती हैं मेमोरेंडम पे. ऑप्शन नंबर 1 लागू नहीं होता है. क्वेश्चन नंबर 53. आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक्स. 53 to 67. 53.
There are dash very young students in the class. 53 का आंसर 2. There are several very young students in the class. 54. I think you are talking to dash today. 54 का आंसर है 1. I think you are talking too much today. 55. The Prime Minister invited dash member of the cabinet to state his views on the subject. The Prime Minister invited each member of the cabinet to state his views on the subject. Question number 56. He had dash shower before going to bed. 56 का आंसर है second. He had a shower before going to bed. 57th dash innocent person is difficult to find these days. 57th का आंसर है second. An innocent person is difficult to find these days. Question number 58. I have made dash mess of my life. I have made a mess of my life. Question number 59. Dash are called but few are chosen. 59 का आंसर है 3. Many are called but few are chosen. Question number 60. 60 का आंसर है second. I am not bad at singing. 61 का आंसर है 3. His boss has accused him of corruption. 62 का आंसर है 1. I do not believe in making false promises. Question number 63. This custom was prevalent dash the Middle Ages. This custom was prevalent during the Middle Ages. 64 का आंसर है 2. The whole team is hopeful of winning the match. Question number 65. The authorities absolved him of the charges framed against him. 65 का आंसर है 3. 63. Their car lost control and crashed into a tree. 66 का आंसर है 3. 67th. It is an exotic resort dash. It is an exotic resort by the river. 67th का आंसर है 4. Question number 68. Identify the correct option from 68 to 73. 68. 68 का आंसर है 2. I have had no news of him since he left for Udhampur. 69 का आंसर है 1. When the Prime Minister entered the hall, the orchestra started playing the national anthem. Question number 70 का आंसर है 4th. She studied music while she was in Lucknow. Question number 71 का आंसर है 2. By the end of this year, I shall have been working here for 10 years. Question number 72 का आंसर है 2. The old man was knocked down by a bus while he was crossing the street. Question number 73. No sooner had their father died than the son begins to quarrel. The sons began to quarrel. 73 का आंसर है 2. Question number 74. Fill in the blanks with appropriate models. Question number 74 to 80. 74 का आंसर है 2. Could you come back again with the laptop? 75 का आंसर है 4. You dare not talk to me in that indecent tone. Question number 76. He would rather die than get the test done. 76 का आंसर है second. Question number 77 का आंसर है 3. Can you speak French? Ability बतानी. Question number 78 का आंसर है 1. Visitors must take off their shoes before entering the temple. Question number 79. We should be careful about what we say in public. 79 का आंसर है 1. Question number 80 का आंसर है 3. This restaurant may be expensive but the food is excellent. Question number 81. Choose the grammatically correct sentence in 81 to 87. 81 का आंसर है 3. In case he fails, you will be blamed. Question number 82 का आंसर है 2. We did not have anything to do. Question number 83. Question number 83 का आंसर है 3. If I had been wearing my seat belt, I would have escaped without injury. Question number 84.
का आंसर है 2. वी वर द फर्स्ट टू कम एंड द लास्ट टू गो. क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर है 1. देयर इज नो यूज इन बीइंग विंडिक्टिव. क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर है 3. मैनकाइंड इज डैमेजिंग नेचर एट एन अलार्मिंग रेट. क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर है 3. एज आई एंटर्ड द रूम आई सॉ हिम. क्वेश्चन नंबर 88. आइडेंटिफाई द ऑप्शंस वेयर द अंडरलाइन वर्ड इज यूज्ड एज वर्ब. क्रिया ढूंढनी है सेंटेंस में, वर्ब ढूंढना है मतलब. 88 का आंसर है 2. शी हैज बीन डाइटिंग फॉर 2 months. यहाँ पे डाइटिंग वर्ब की तरह यूज किया गया है. क्वेश्चन नंबर 89. इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड द वर्ड स्विमिंग इज यूज्ड एज अ वर्ब. 89 का आंसर है 3. शी इज स्विमिंग. क्वेश्चन नंबर 90. 90 का आंसर है 3. He owns a chain of luxury hotels. Identify the option where the word luxury is used as an adjective. जहां पे luxury का इस्तेमाल adjective की तरह हुआ. अब luxury adjective कैसे होगा? जो अब किसी की विशेषता बताएगा. He owns a chain of luxury hotels. यहाँ पे होटल की विशेषता बताता है. क्वेश्चन नंबर 91. क्वेश्चन नंबर 91. They were carrying the injured player off the field. इसे पैसिव वॉइस में बदलना है. 91 का आंसर है 3. द इंजर्ड प्लेयर वॉज बीइंग कैरीड ऑफ द फील्ड. क्वेश्चन नंबर 92. आइडेंटिफाई द ऑप्शन वेयर द अंडरलाइन वर्ब इज यूज्ड एज अ वर्ब. वर्ब कहां पे यूज किया गया है? 92 का आंसर है 4. शी लाइक्स टू डांस. 93. आइडेंटिफाई द ऑप्शन वेयर द वर्ड रॉन्ग इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव. रॉन्ग को एडजेक्टिव की तरह कहां यूज किया गया है? तो 93 का आंसर है 4. द एक्सपर्ट कमिटी हैज गिवन नो रॉन्ग स्टेटमेंट. क्वेश्चन नंबर 94. आइडेंटिफाई द ऑप्शन इन विच द वर्ड राइट इज यूज्ड एज अ नाउन. 94 का आंसर है 2. आई आस्क्ड इट एज अ राइट. क्योंकि सिर्फ इसी सेंटेंस में राइट का इस्तेमाल संज्ञा की तरह किया गया. क्वेश्चन नंबर 95. द मीटिंग विल बी एड्रेस्ड बाय द चेयरमैन. इसे एक्टिव वॉइस में बदलना है. 95 का आंसर है 2. द चेयरमैन विल एड्रेस द मीटिंग. 96. चेंज द वॉइस ऑफ द सेंटेंस. ये जो सेंटेंस है इसकी वॉइस बदलनी है. वी सॉ देम गो आउट. आंसर होगा 2. दे वर सीन टू गो आउट. क्वेश्चन नंबर 97. द ओल्ड न्यूज पेपर्स वर थ्रोन अवे बाय मी. इसे एक्टिव वॉइस में बदलना है. 97 का आंसर है 1. आई थ्रू अवे द ओल्ड न्यूज पेपर्स. क्वेश्चन नंबर 98. अ न्यू पब्लिक लाइब्रेरी इज बीइंग बिल्ट. इसे एक्टिव वॉइस में बदलना है. 98 का आंसर है 1. दे आर बिल्डिंग अ न्यू पब्लिक लाइब्रेरी. क्वेश्चन नंबर A new public library is being built. 98 का आंसर है 1. They are building a new public library. Question number 99. Choose the correct passive sentence. Why the roof? 99 का आंसर है 2. Why was the roof not mended before it came down? Question number 100. Choose the correct active sentence. 100 का आंसर है 4. Students must keep this door shut. दोस्तों ये हो गई आंसर की ACF असिस्टेंट कंजर्वेटर फॉरेस्ट के इंग्लिश के पेपर की आंसर की है. और ये ढंग से रिसर्च की हुई है हमारी टीम के द्वारा, प्रमाणिक है. आगे भी इस चैनल पर और विभिन्न पेपरों की आंसर की अपलोड की जाएगी. आप ध्यान लगा के देखते रहिएगा. और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा लें ताकि आप नोटिफिकेशन मिस ना करें. और चैनल को सपोर्ट करते रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.